हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, है ना। आज हम लोग एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। उस टॉपिक का नाम होने वाला है समविभव पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल। तो सभी लोग फटाफट हेडिंग बनाइए, आज एकदम जलवा बिखेरते हैं। समविभव पृष्ठ, चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो समविभव पृष्ठ, नाम से पता चल रहा होगा, सम मतलब समान, विभव पृष्ठ, सरफेस पृष्ठ मतलब वैसा पृष्ठ जिस पर समान विभव हो, उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। विच सरफेस दैट द पोटेंशियल इज इक्वल एट ऑल पॉइंट, मतलब वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान मतलब बराबर, ठीक है ना। पिछले दिन मैं गया था अपने कॉलेज में, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग पास किया था। अपने एचओडी सर से बात किया। एचओडी समझते हो? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और हमारे सर लोग थे जो हमको पढ़ाए थे, वो लोग मेरा वीडियो देखे थे कहीं ना कहीं से, बहुत अच्छा इनकरेज किए हमको, बोले कि लगे रहो, ठीक है ना। तो मैं उन सभी अपने टीचर को क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए, है ना। चलिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग? समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ का पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए, परिभाषा एकदम झक्कास वाला। लिखिए तो फटाफट। वैसा पृष्ठ, वैसा पृष्ठ जिसके, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। कैसा पृष्ठ? वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चलिए तो देखिए, तो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ समविभव पृष्ठ को। ये तो डिफिनीशन हो गया। आइए देखते हैं थोड़ा सा कि बाबू रे, कोई एक आवेश है, कोई एक आवेश ले लेते हैं प्लस क्यू, और ये जो आवेश है वो पॉइंट चार्ज है। कौन सा आवेश है? बिंदु आवेश है। तो बबुआ रे, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो मान लेते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है इसके चारों ओर। तो बबुआ इस विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इससे निकल रही होंगी, इस आवेश से। तो इस आवेश से इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये जो है कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। तो बाबू रे, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर
आर दूरी, आर का मान कुछ भी ले सकते हैं हम, 1 मीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर, कुछ ले सकते हैं ना। तो इससे आर दूरी पर इधर, इससे आर दूरी पर इधर हम लोग विभव ज्ञात कर चुके हैं, है कि नहीं। यहाँ विभव का मान कितना होगा बताओ तो। इस आवेश से आर दूरी पर ये बिंदु है, मान लेते हैं ए बिंदु है, इस बिंदु पर विभव कितना होगा। बहुत अच्छा, के क्यू बाई आर, ये होगा इस बिंदु पर विभव। अच्छा, इससे मैं यहाँ से फिर ले लूँ एक अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इससे भी उतना ही दूरी पर, आर दूरी पर, जितना दूरी पर ये बिंदु है उतना ही दूरी पर अगर ये बिंदु मैं ले लूँ, इस बार बी ले लूँ, तो यहाँ विद्युत विभव का मान कितना होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे मैं चारों तरफ अगर आर ले लूँ, चारों तरफ इसके, तो ये जो सरफेस बनेगा, ये जो सरफेस बनेगा बबुआ, ये जो सरफेस बना वो गोलीय सरफेस प्राप्त हुआ। किसी को कोई दिक्कत? कौन सरफेस प्राप्त हुआ? गोलीय सरफेस। अब बताओ तो, इस गोलीय सरफेस के इस बिंदु पर विभव का मान इतना, यहाँ विभव का मान उतना ही, यहाँ विभव का मान उतना ही, यहाँ विभव का मान उतना ही। क्यों? क्योंकि बबुआ रे इसके आवेश कहाँ रखे हैं? केंद्र में। तो केंद्र से आर दूरी पर जो विभव यहाँ हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी उतना ही होगा। किसी को दिक्कत समझने में? तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके पूरे सतह पर विभव का मान क्या है? समान है। तो ऐसे ही पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला पढ़ते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज। पहला गुण को समझने का प्रयास करते हैं। देखो बालक, पहला प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं, किसके? समविभव पृष्ठ के। पहला प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। वही परिभाषा वाला बात हो जाएगा। क्या कह दिया जाए? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? पहला प्रॉपर्टीज। दूसरे प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, दूसरे गुण का। अब ध्यान दो थोड़ा सा। ये मान लो कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है बबुआ। इस पृष्ठ को हमने बोला है कौन सा पृष्ठ? समविभव पृष्ठ। कौन पृष्ठ बोला है? समविभव पृष्ठ। तो हमने बोला कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो बबुआ रे यहाँ पे अगर एक बिंदु ले लिया जाए ए, और यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु ले लिया जाए बी, तो यहाँ विभव कितना होगा भाई? विभव भी होगा। भी का मान कुछ भी हो, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। यहाँ विभव कितना होगा? भी होगा। अब भी बराबर भी, तभी तो इस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो अब बताओ कि यहाँ का विभव भी और यहाँ का विभव भी, तो इस पृष्ठ के दोनों बिंदुओं का विभवांतर कितना होगा? जवाब नहीं आया, देर हो गया। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एकदम ध्यान से सुनबे नहीं किए तुम लोग, मौन की मुद्रा में बैठे हो एकदम यार। फिर सुनो, ये पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ का ये बिंदु है, यहाँ विभव भी है। ये बिंदु बी है, यहाँ विभव क्या है? भी है। तभी तो ये पृष्ठ समविभव है। तो मैंने बोला कि इस पृष्ठ के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा?
यस, जीरो। राइट आंसर इज जीरो। नहीं समझ पाए? कहने का तात्पर्य यह है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा गुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। किसी को कोई ऐतराज? तो दूसरा बात लिख दिया जाए फटाफट। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? कैसे मान चेंज होगा बबुआ? कैसे? देखो तो पहले तो ये कूलाम होगा नहीं क्योंकि विभव है, बोल्ट में होगा जब भी होगा। चलो ठीक है, यहां तुम कह रहे हो कि 15 वोल्ट, यहां क्या हो जाना चाहिए? कैसे हो जाएगा बबुआ? ये पृष्ठ ही समविभव है, ये पृष्ठ ही समविभव है। तो यस, तभी तो उस पृष्ठ को हम समविभव कहेंगे। जब ध्यान से देखो तो यहां अगर मान 15 वोल्ट, यहां मान 10 वोल्ट हो जाता, क्या हम इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना? तीसरा बात, तीसरा पॉइंट, बढ़ा जाए आगे। तीसरा गुण नंबर तीसरा, अब आ जाओ फिर से देखो, एकदम समझो ध्यान से। ये समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये समविभव पृष्ठ है। इसके एक बिंदु यहां पर है ए, एक बिंदु यहां पर है बी। आज थोड़ा सा हम लोग फास्ट है, लेट हो गए हैं, गाड़ी मेरा खराब हो गया था। एक ए बिंदु और दूसरा बी बिंदु। ये दोनों बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान है ना? अर्थात यहां विभव भी है तो यहां भी क्या है? भी है। हमने बोला कि इस सरफेस पर कोई एक आवेश, मान लो कोई आवेश, क्यू आवेश यहां लिए हैं। अच्छा, इस क्यू आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? पिछलका बतिया याद करो यार। ये आवेश था, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र, इसके विद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई आवेश को लेकर के आ रहे थे। जैसे जैसे नजदीक बढ़ रहे थे, विभव का मान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। विभव का मान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो हमें किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या आया था? क्यू बटा में क्यू इंटू वी आया था, क्यू इंटू वी। जैसे जैसे इसके नजदीक आ रहे थे, कार्य यही कर रहे थे, है ना? अब बताओ तो कि जब विभव चेंज हुआ तब न हम कार्य किए, जब विभव चेंज हुआ तब न हम कार्य किए यहां पे इतना। अब विभव का मान बोल रहा है बराबर है, विभव का मान क्या है? बराबर है। तो किया गया कार्य कितना होगा? 0। नहीं समझे? किया गया कार्य भी 0 होगा। बबुआ ध्यान से समझो, हमने बोला कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभवांतर कितना है? 0 है। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर कितना है? 0 है। अर्थात वी ए माइनस वी बी बराबर 0। और फॉर्मूला के अनुसार चलो तो वी ए माइनस वी बी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, है कि नहीं है? अब ध्यान दो तो यहां देखो, अब बबुआ रे इसका मान रखो 0, तो वी ए माइनस वी बी आई इंटू क्यू बराबर डब्ल्यू, यही कार्य है।
कार्यहीन है। अब कार्य का मान निकालना है बउआ, तो इसका मान क्या रखोगे? 0। 0 गुणे क्यू बराबर डब्ल्यू, अर्थात डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। यस, डब्ल्यू कार्य होगा ना? किसी को कोई ऐतराज, कोई दिक्कत? अर्थात क्या बोल दिए कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। कह दिया जाए। चलो, कहाँ लिखे इसको? लिख दिया तीसरा बिंदु, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समझ पाए? ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला बात, पॉइंट नंबर 4, ये भी मजेदार है एकदम। ठीक है, 4 नंबर को बताया जाए। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आओ इसको समझते हैं, क्यों नहीं काटेंगे। तो बबुआ, एक पृष्ठ है ये, कोई दूसरा पृष्ठ ले लिया जाए ऐसे, यही तो कटान बिंदु हुआ। अच्छा, इसका मान मान लो यदि 5 वोल्ट है, इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 5 वोल्ट है, इस पृष्ठ के ये वाला, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अगर 10 वोल्ट है, जो भी हो, 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी हो, उसे हमें ऐतराज नहीं है, तुमको भी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही दोनों पृष्ठ एक दूसरे से मिलेगा, जैसे ही ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे पर मिलेगा, विभव अदिश राशि है, यहाँ विभव का मान जुड़ जाएगा 5 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट, जो कि कभी संभव नहीं है, जो कि कभी संभव नहीं है। समझे ना? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि समविभव पृष्ठ बोला गया है, तो जब मिलेगा तो दोनों सब समान हो जाना चाहिए, है ना? इसलिए समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं यार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला 5 नंबर, 5 नंबर बिंदु पे चलते हैं। 5 नंबर बिंदु है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, अभिलंबवत होती हैं।
इस बात को समझने का प्रयास किया जाए। क्या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं? आओ इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई गोला है, इसके केंद्र पर एक आवेश है Q, इसके केंद्र से इधर 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 इधर, यहाँ विभव का मान भी, 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 क्योंकि हमने बोला है कि ये पृष्ठ कैसा है, समविभव है, समविभव है। अच्छा, यहाँ बताना क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक है ना, तो समविभव पृष्ठ यहाँ देख पा रहे हैं हम, लेकिन विद्युत क्षेत्र भी होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, देखो तो ये आवेश है, तो इस आवेश से इधर विद्युत क्षेत्र, इधर इधर इधर, कहीं भी निकाल दो यार, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आवेश का जो तल होता है जहां से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं, वो क्या होता है, उसके लंबवत होता है, उसके लंबवत होता है। अर्थात यहां से निकला और यहां पहुंचा, देखो तो यहां इसके और इसके बीच का कोण कितना है, 90। यहां कितना कोण है, 90। अर्थात विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है कि नहीं है? क्या हम किसी आवेश के एक ही हम समविभव पृष्ठ दर्शा सकते हैं क्या? तुम्हें जितना मन करे उतना समविभव पृष्ठ दिखा दो। जैसे मान लो कि इस आवेश से एक समविभव पृष्ठ ये है, अच्छा यहां भी समविभव पृष्ठ हो सकता है? ये बताओ, यहां समविभव पृष्ठ V1 है, यहां V2 है। जब भाई दूगो समविभव पृष्ठ दिखाए हैं तो V1 V2 करना होगा। क्यों करना होगा? पहले नंबर तो हमें यही बता दो तुम लोग कि इस पृष्ठ पर विभव का मान ज्यादा होगा कि इस पृष्ठ पर विभव का मान ज्यादा होगा। बता पाओगे तो मैं समझूंगा कि तुम लोग यार कितने लोग इस बात को बता सकते हैं। ये आवेश है बबुआ, इस आवेश से दूर एक समविभव पृष्ठ है और दूसरा समविभव पृष्ठ और दूर है। तो हमने बोला कि इन दोनों पृष्ठ में से किस पृष्ठ पर विभव का मान ज्यादा होगा? V1 का मान ज्यादा होगा। हम जानते हैं, मेरे होनहार चेले हैं, रहते बहुत अकेले हैं, है कि नहीं? चलो देखो क्यों मैंने बोला, क्यों देखो, ध्यान समझो बबुआ रे। आवेश से दूर जाओगे विभव का मान घटेगा, आवेश के नजदीक आओगे विभव का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहां अगर हम विभव ज्ञात करें, ये V3 अगर कह दे तो इन दोनों की तुलना में इस का मान ज्यादा होगा, इन दोनों की तुलना में इसका मान ज्यादा है। अर्थात V1 ज्यादा है किससे? V2 से। है कि नहीं है? तो ये जस्ट बताने के लिए मैंने बोला, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। क्लियर हुआ बात? ठीक है ना? तो बबुआ किसी भी एक आवेश से तुम कितना भी समविभव पृष्ठ ले सकते हो। अच्छा एक और बात बता दें यार कि समविभव पृष्ठ क्या काल्पनिक है या वास्तविक है? ये पढ़े थे, याद करो उस दिन जिस दिन मैं ये तुम्हें पढ़ाया था। क्या तुम सभी लोग को समझ में आया था? रीचा मुड़ी हिला रही हैं। तो हाँ ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है बबुआ। देखो विद्युत क्षेत्र
की रेखाएं जब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं काल्पनिक होती हैं, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ समविभव पृष्ठ की बात आ गया, मान सम्मान की बात है यार, बता दो यार, समविभव पृष्ठ वास्तविक होता है कि काल्पनिक? यहां देखो, ये तो कल्पना हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब काल्पनिक है, हम कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ विभव का मान इतना होगा, यहाँ विभव का मान इतना होगा। लेकिन बबुआ बता दें कि समविभव पृष्ठ वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। तो यार ये काल्पनिक तो तुम लोग समझ पाए, लेकिन वास्तविक समविभव पृष्ठ कोई बताएगा, कोई एग्जाम्पल बताएगा? वास्तविक समविभव पृष्ठ का, हेलो बहन जी, क्या बता रही हैं आप लोग? चलो वास्तविक समविभव पृष्ठ का कोई एग्जाम्पल बताए, कोई वीर है? ये है यार, ये है। ये कब होगा वास्तविक समविभव पृष्ठ? जब ये चालक होगा। क्या होगा? जब ये चालक होगा। नहीं समझ पा रहे हो? आओ समझाने का प्रयास करते हैं। हेलो छोटका, देखो देखो बबुआ रे, ये मैंने क्या बोला कि चालक है, मान लो कि चालक है, ठीक है। अब चालक में जैसे ही तुम विद्युत धारा का प्रवाह कराओगे तो विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा? जब आवेश नहीं प्रवाहित होंगे तब ना। अच्छा, आवेश प्रवाहित होंगे तब, ओके। मान लो कि इसमें आवेश प्रवाहित होने लगे। क्या तुम लोग 10वीं क्लास में ये बात पढ़े हो क्या कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? ये चालक है, इस चालक में विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? तो ऐसे हम कैसे बता सकते हैं किधर होगी? जब आवेश, हेलो, जब आवेश इस बिंदु से इस बिंदु की ओर प्रवाहित हो, और वो भी आवेश में कौन आवेश? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर प्रवाहित हो तब विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर होगी। मतलब कुल मिलाकर एक लाइन में हमेशा याद रखना कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है, याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने बोला कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें आवेशों का प्रवाह हो रहा है कि नहीं है? आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो बबुआ आवेश इसमें प्रवाहित होगा, आवेश में प्रवाहित होगा। अब मान लो आवेश बीच बीच प्रवाहित हो रहा है, तो बबुआ रे आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है कि नहीं है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, इसको कवरिंग कर दिए हो या नहीं किए हो? भाई वायर दो प्रकार के तुमको देखने के मिल जाएंगे बाहर। एक वैसा तार जिसके ऊपर विद्युत रोधी लेप लगाया जाता है। विद्युत रोधी मतलब वो विद्युत धारा का प्रवाह उसमें नहीं होता है, उसको जाकर के टच भी करोगे ना ऐसे, तो उसमें करंट नहीं लगेगा। हाँ, जैसे ये है, इसको आराम से अगर पकड़ लेना तब वो नहीं मारेगा। लेकिन बबुआ रे, हाँ, जौन बहरिया बहरिया खींचल रहता है, वो जा करके अगर तो मारेगा झटका एकदम, है ना। तो ध्यान से देखो, तो इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुई। अच्छा, विद्युत क्षेत्र में भैया इतना गड़बड़ घोटाला हो गया। अच्छा, वायर इसी प्रकार से ना होता है, गोल वाला बेलनाकार वायर होता है, नहीं होता है क्या भैया? इसको अगर ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, तो क्या इस तरह का सरफेस तुम्हें दिखाई देगा?
नहीं बोल रहे हो यार? अरे इतना बड़ा नहीं होगा लेकिन होगा ना, ऐसा होगा। अरे मान लो कि फोटो खींच करके तुम लोग ऐसे फोटो खींच दिया दूर वाला का ऐसे, आप फिर उसको चियारते हो, देखते हो ना, तो वो बड़ा दिखाई देता है। तो हमने भी वही किया, इसको क्या कर दिया, काट दिया, और काट करके थोड़ा सा और चियार दिया, जूम कर दिया, जूम कर दिए। तो भैया बताओ ऐसा दिखाई दिया कि नहीं दिखा? इसी में आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। अच्छा आवेश प्रवाहित होगा तो बताओ, तो इसके सरफेस पर, इसके सरफेस यहां से अगर ये आर दूरी पर है तो ये कितना दूरी पर होगा, ये भी आर दूरी पर होगा, ये सरफेस ये भी आर दूरी पर होगा। तो बताओ तो यहां विभव का मान कितना होगा, भी होगा, तो यहां विभव का मान क्या होगा, भी होगा। अर्थात किसी चालक का बाहरी सरफेस, किसी चालक का बाहरी सरफेस समविभव पृष्ठ होता है। ये वास्तविक समविभव पृष्ठ का एग्जाम्पल है। समझ आ गया? 5 नंबर हो गया। 6 नंबर एक और बात लिख लिया जाए। कौन सा बात? यही बात, चालक का पृष्ठ सतह समविभव होता है। चालक का पृष्ठ समविभव होता है। ठीक, 6 गो पॉइंट क्लियर हुआ। रिपीट कर दिया एक बार। पहला, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। तीसरा, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। चौथा, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। 5 नंबर, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। 6 नंबर, चालक का पृष्ठ या सतह समविभव होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जो कि स्टार में लिख लेना या दर्शा लेना चित्र में। ठीक है, कोई एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से समविभव पृष्ठ ऐसे होगा, ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ, लेकिन इसमें सबका मान अलग अलग है। इसका मान अगर V1 है, इसका मान V2 है, इसका मान V3 है, इसका मान V4 है, तो हम कह सकते हैं कि V1 इज बड़का देन V2। अरे V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन V3 और V3 इज ग्रेटर देन V4। किसी को कोई ऐतराज नहीं ना? अच्छा, ये कब? जब एक बिंदु आवेश हो तब। लेकिन अगर मान लो गलती से वैसा विद्युत क्षेत्र जो एक समान हो, क्या इसको एक समान विद्युत क्षेत्र कह सकते हो? क्या नहीं कह सकते हो। विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हो रहा है। विद्युत क्षेत्र का मान भी आवेश से दूर जाने पर घटता है, ये आपको पता है? यस, ठीक है ना? तो ये विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, लेकिन अगर एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया जाए तो एक समान विद्युत क्षेत्र की हम कल्पना कर लेते हैं। कल्पना किया जाए, अगले स्लाइड में कल्पना किया जाए, इसी में कर दिया जाए। विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना, कोई पूछेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र को अगर दर्शाना होगा तुम लोगों को तो कैसे दर्शाओगे चित्र के अनुसार? तो भैया एक पृष्ठ खींच देना, ऐसा रेखा खींच देना, आज जब दो रेखा के बीच फिर तीसरा रेखा के बीच जब दूरी हमेशा समान रहे तो कह देना कि वो
जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। कैसा है? एक समान है, पक्का एक समान है। ठीक है ना? तो ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने कल्पना किया, ये कल्पना नाम वाली नहीं रे भैया, ऐसा ना सोचना रे भाई, ये हम जानते हैं तुम लोग बहुत ईमानदार हो। ये समविभव पृष्ठ, ये कल्पना किया हमने। दूसरा समविभव पृष्ठ यहां ले ले, और तीसरा भी समविभव पृष्ठ ले ले, चौथा भी ले ले, जितना मन करे उतना ले सकते हो यार, ये कल्पना मात्र है कि नहीं है? ये समविभव पृष्ठ ले लिया, 1 2 3, एक पृष्ठ लिया। बताओ हेलो हेलो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। मैंने इसमें कल्पना किया 3 पृष्ठ का। बात को समझने का प्रयास करो। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर से चल रही हैं, यहां से आ रही हैं, ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, और इस विद्युत क्षेत्र में ही मैंने एक पृष्ठ ले लिया यहां पे, फिर एक पृष्ठ यहां ले लिया, फिर एक पृष्ठ यहां ले लिया। ले सकते हैं? ले सकते हैं ना? तो बताओ तो ये जो पृष्ठ होगा कैसा होगा? समविभव होगा। कैसे? क्योंकि यहां से जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये है, उतना ही दूरी पर ये है, तो ये जो समविभव पृष्ठ होगा। अच्छा, ये क्या होगा? ये भी समविभव पृष्ठ होगा, ये भी समविभव होगा, अर्थात ये तीनों क्या है? समविभव पृष्ठ है। ये किसके लिए? एक बिंदु आवेश के लिए, जब विद्युत क्षेत्र असमान रहे तब का पृष्ठ है। ये वैसा समविभव पृष्ठ है जब विद्युत क्षेत्र एक समान रहे, एक समान रहे। किसी को कोई दिक्कत, कोई संदेह, समस्या भी नहीं होनी चाहिए। संदेह नहीं है तो आज कहाँ तक? यहीं तक। ठीक है।